बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में बड़ी अहम खबर आप तक शेयर करूंगा और ख़बर भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुताल्लिक़ है, क्योंकि इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ थानों में, मुख्तलिफ़ अदालतों में मुकदमात जो हैं वो तसलसल के साथ जारी हैं और उन मुकदमात में क्या कुछ होता है, मुख्तलिफ़ जो दरख्वास्तें आती हैं, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो एक मुकदमा दायर करने के लिए एक रेट दायर की गई है, उस रेट में इमरान ख़ान साहब का जो बुशरा बीबी से निकाह हुआ है, उस निकाह से मुताल्लिक़ जिस आलिम ने इमरान ख़ान साहब का निकाह पढ़ाया था, उस आलिम का बयान जो है उन्होंने इस्लामाबाद की एक अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और उनकी बयान की कापी जो है वो अभी हमें मौसूल हो गई है और ये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जनाब उन्होंने अपना बयान अपने दस्तखतों से और अंगूठे का निशान भी लगा हुआ है, उसके ज़रिए उन्होंने जमा करवा दिया है और उनके साथ उनके वकील रिजवान अब्बासी थे और उनके ज़रिए उन्होंने अदालत को तमाम चीज़ें फराहम कर दी हैं। अब जो उनका बयान है, उस बयान के मुताबिक उन्होंने दावा किया है कि इमरान ख़ान का जो निकाह है बुशरा बीबी से 1 जनवरी 2018 को वो गैर शरई निकाह हुआ है और इस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद की अदालत में जो बयान करवाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2018 को इमरान ख़ान ने मुझसे कॉल पर रब्ता किया और इमरान ख़ान से अच्छे तल्लुकात थे और उनकी कोर कमेटी का मेंबर था। इमरान ख़ान ने मुझसे कहा कि मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़वा दो। इमरान ख़ान ने कहा कि निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना है, तो मैं उनके साथ लाहौर रवाना हो गया और वहाँ जो है एक घर में गए। मुफ्ती सईद के मुताबिक बुशरा बीबी के साथ एक खातून ने ख़ुद को बुशरा बीबी की बहन जो है वो ज़ाहिर किया और उनसे जब मैंने पूछा कि बुशरा बीबी का निकाह शरई तौर पर हो सकता है, तो उस पर खातून ने बताया कि बुशरा बीबी के निकाह के तमाम शरई जो शराइत हैं मुकम्मल हैं और ख़ातून ने बताया कि इमरान ख़ान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया जा सकता है। मुफ्ती सईद ने जो इस्लामाबाद की अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया है, उस बयान में उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी जो है 2018 को खातून की यकीन दहानी पर इमरान ख़ान और बुशरा बीबी का निकाह जो है वो पढ़ा दिया। फिर इमरान ख़ान ने मुझसे फरवरी 2018 को दोबारा रब्ता किया, यानी 1 जनवरी को उन्होंने पहला निकाह पढ़ाया और फिर ख़ान साहब ने 1 महीने के बाद दोबारा फरवरी में रब्ता किया और दरख्वास्त की कि बुशरा बीबी से दोबारा निकाह पढ़ाया जाए। तो मुफ्ती सईद जो है उनके मुताबिक इमरान ख़ान ने कहा कि पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी का इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था और मैं बुशरा बीबी को जो है वो 2017 में नवंबर 2017 में बुशरा बीबी को तलाक हुई। इमरान ख़ान ने मुझे बताया कि बुशरा बीबी से निकाह करने पर पेशन गोई हुई थी कि वो अगर बुशरा बीबी से निकाह कर लें तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। इमरान ख़ान ने बताया कि पहला निकाह गैर शरई था, तो ये भी बड़ी बात है कि वो उन्होंने माना और मान के फिर बता दिया कि वो गैर शरई निकाह था। मुफ्ती सईद ने कहा कि इमरान ख़ान और बुशरा बीबी ने सब जानते हुए भी निकाह और शादी की तकरीब की। इमरान ख़ान और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी है और पेश गोई की वजह से हुआ। तो अब इसमें मुख्तलिफ़ जो सवालात हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो तो बहरहाल एक ऐसा मसला खड़ा हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि शादी की जाली और नाम नहाद तकरीब निकाह नामे पर जो है मेरे मुख्तलिफ़ दस्तखत भी मौजूद हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने मुख्तलिफ़ जानने वाले हैं तकरीबन नमाज़ तरावी के बाद जो है वो घर आया और इस जानने वाले एक हैं कारी मोहम्मद हनीफ़ ने भी रब्ता किया और कहा कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, लिहाजा कारी मोहम्मद हनीफ़ 26/3/2023 को चौथे रमज़ान मुबारक वाले दिन जो है वो तकरीबन नमाज़ तरावी के बाद मेरे घर आए और इस सारे वक़ुआ के बारे में पूछा, तो मैंने जो सारा वक़ुआ था वो उनको सुना दिया। तो उन्होंने कहा कि मज़कूरा बल्ला बयान हल्फ़ी मेरे इल्म व यकीन के मुताबिक दुरुस्त और सही है और कोई अमर मख्फ़ी या पोशीदा ना रखा है। मुफ्ती मोहम्मद सईद वाल मोहम्मद हनीफ़ ख़ान, सकना बिलमुकाबिल FG हाई स्कूल इस्लामाबाद, मरी हाईवे 76 इस्लामाबाद। फिर नीचे उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी है और अटेस्टेड शुदा है 84
2023 को ये इन्होंने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान ख़ान की इस बात पर हैरत ज़दा हूँ, लेकिन मैंने फरवरी 2018 को बनी गाला में उनका दोबारा निकाह जो है वो पढ़ा दिया था। तो ये जनाब उनका सारे सूरत हाल जो है वो सामने आ गई है। और उनका जो बयान हल्फी है वो बयान हल्फी इस्लामाबाद की अदालत में जो है पेश कर दिया गया। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये मुकदमा किस तरह का चलता है। उससे पहले भी सीता वाइट के हवाले से जो मुकदमा है टेरियान का वाला, वो भी इस्लामाबाद में चल रहा है अदालतों में। तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ नौइयत के मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन मुकदमात को किस तरह हैंडल करते हैं और उनके वकला किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह इस मुकदमात से उनकी जान छूटती है। बहरहाल मैं जो ज़ाती तौर पे एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कोई भी सियासी लीडर हो, कोई भी मजहबी लीडर हो या इंसान जो भी हो, जब कोई बड़ा काम करने लगता है तो उनको साफ़ सुथरे और शफाफ तरीके से तमाम काम सर अंजाम देने चाहिए ताकि कोई उंगली ना उठा सके। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है उस सूरत हाल के मुताबिक लोग PTI के जो मेन लीडर हैं वो भी ज़रा के मुताबिक थक चुके हैं दिफा कर इमरान खान साहब का। तो इसलिए इमरान खान साहब को बजाते ख़ुद इन मामलात के हवाले से आवाम को भी एतमाद में बहरहाल लेना चाहिए और आवाम को बताना चाहिए क्या सूरत हाल थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि दिन ब दिन उनकी मुश्किलात भी आती हैं, फिर वो निकल भी जाते हैं। तो ये भी एक मसला है और ये एक शरई मसला पैदा हो गया है। ऊपर से टेरियान वाला मसला जो है वो भी एक बना हुआ है। तो तमाम चीज़ें, तोशाखाना केस है वो भी लगा हुआ है। जो मुखालफिन हैं वो उनको नायल करवाने के दम पे हैं। तो खान साहब जो है उनको भी एहतियात का दामन जो है हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अपने मेज़बान हाफिज़ अब्दुल माजिद को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।